वफाकी हुकूमत 9,000 अरब से जायद हजम का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। खसारा 4,000 अरब रुपए से जायद। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाक का आइंदा तरक्याती बजट 800 अरब रुपए होगा। वजारतों और महकमों का बजट 538 अरब रुपए मुख्तस। NHA को 121 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीमी मंसूबों के लिए 6 अरब। वजारत सेहत के लिए 12 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। दस्तावेज। NFC के तहत सूबों का हिस्सा 4,215 अरब 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब और पेंशन की मद में भी 550 अरब रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर 1% टैक्स की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 2% टैक्स की सिफारिश। बजट में पुरतायुश सफर पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। इंटरनेशनल सफर के लिए बिजनेस क्लास पर 4 गुना टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। बजट में इनकम टैक्स की रियायतें और मराद महदूद करने की तजवीज़। खादों पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। भारी मुनाफा कमाने वाले शोबों पर 3% कॉर्पोरेट टैक्स लगाने की तजवीज़। सीमेंट पर एक्साइज ड्यूटी, रियल स्टेट सेक्टर पर 10 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। खुर्दनी तेल की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 6% करने की सिफारिश। विफाकी बजट पर दुनिया न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात। मईशत से मुतालिक फैसलों में ताखीर की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ी। रुपए का गिर जाना महंगाई का बाइस बना। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना होगा। टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाना होगा। मौशी माहिरीन की राय। बलोचिस्तान में बिजली के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। गवादर में घरेलू सारिफीन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। मनसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं। गवादर के लोगों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इमरान खान ने 6:50 पर कारकुनों को डी चौक पहुंचने का कहा। मुजाहिरीन को क़यादत की जानिब से रुकावटें हटाने की तरगीब दी गई। फवाद चौधरी, जरदाश्त गुल ने कारकुनों को रेड जोन पहुंचने के लिए उकसाया। खदशात बढ़ने पर आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया। मुजाहिरीन मुसल्लह थे। पुलिस और रेंजर्स पर पथराव भी किया गया। IG इस्लामाबाद की PTI धरने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। PTI के 14 रहनुमाओं की 17 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर। हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद और दीगर ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानतें दायर की थीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की खुददारी को बेचा। मुल्क की मईशत तबाह की। पुरअमन मार्च करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। करप्शन केसेस के अहम गवाहों का इंतकाल हो रहा है। हुक्मरान सिर्फ अपनी जान बचाने आए हैं, इनसे डरने वाले नहीं, गिरेबान से पकड़ेंगे। हमाद अजहर और यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। हुकूमती जबर से नहीं डरेंगे। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और शफकत महमूद के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। कश्मीर में मोदी पर्चे कटवा रहा है और यहाँ तहरीक इंसाफ पर पर्चे कट रहे हैं। फवाद चौधरी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई क़यादत पर तौहीन मज़हब के मुकदमात। फवाद चौधरी, कासिम सूरी की अबूरी जमानत में 28 जून तक तौसी। सेक्रेटरी दाखिला को मुकदमात की तफसीलात से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अरकान असम्बली भी बजट में अवाम को रिलीफ देने के ख्वाहां। तनख्वाहों में कम अज कम 20 से 25% इजाफा होना चाहिए। अमीनुल हक, रहनुमाओं को कंटेनर से उतरकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हुकूमत को आगे चलना है तो सख्त फैसले करने होंगे। रमेश कुमार, अवाम की बेहतरी के लिए ही सोचेंगे। रोहेल असगर की गुफ्तगू। गरीबों को तो कोई रिलीफ नहीं मिलना है। रिलीफ उन लोगों को मिलना है जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनका क्या, उनका तो कुछ उसी तरह से चल रहा है। उनके बारे में ख्याल करें। वो जो गरीब हैं, वो जो दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। इन्फ्लेशन रेट कहा जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कितनी हो गई है कंट्री में, तो वैसे ही लोग परेशान हैं। कभी भी आवाम दोस्त बजट आया नहीं आज तक। बजट ऐसा होना चाहिए जिसमें यूटिलिटी चीज़ जो है ना वो सस्ती होनी चाहिए। मैंने जब से देखा कमर कस के तैयार ही होते हैं बजट के लिए ऑलवेज। इस बार लग रहा है कमर के साथ साथ सीना भी कसना पड़ेगा। कुछ अच्छी उम्मीदें तो नहीं है, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। अब तो ये गरीब के मुंह से रोटी भी ले ले। हाय महंगाई, अवाम की दोहाई। बजट से रिलीफ की तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। हुक्मरान वही अच्छा जो अवाम के लिए सोचे। अशाए ज़रूरिया और दवाएं सस्ती की जाएं, शहरियों का मुतालबा। बच्चों के दूध पे टैक्स ना लगाएं और दवाइयों पे टैक्स ना लगाएं। खुदारा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं ना वो आप सस्ती कर दें, अय्याशी की चीज़ें महंगी कर दें। हमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमें वैसे ही भिखारी बोल दिया है। हम भिखारी हैं तो हमारे लिए तो कुछ नहीं बजट होगा। बजट तो अमीरों के लिए होगा, उन्हीं के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंटली तो ग्रोसरी के आइटम्स पे जो है ना इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। इतनी महंगाई हो रही है तो सिर्फ जो नौकरी पेशा तबका है उसकी सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, बाकी जो है सब अपने अपने हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं। पंजाब के तरक्याती बजट के लिए 683 अरब रुपए मुख्तस। जनूबी पंजाब के लिए 31.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 56 अरब, जबकि शाहराहों के लिए 78 अरब रुपए की सिफारिश। पंजाब हुकूमत का लाहौर को बड़ा तरक्याती पैकेज देने का फैसला। LDA ने 167 अरब के 24 मनसूबे तजवीज़ कर दिए। पंजाब का बजट इजलास 13 जून को तलब। सूबे का मिजानिया कौन पेश करेगा, ताहाल वजीर खजाना पंजाब का फैसला ना हो सका। पीपल्स पार्टी का उस्मान महमूद के नाम पर इसरार। मुस्लिम लीग नून मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना बनाने पर बज़ेद। पंजाब का वजीर खजाना नून लीग से ही होगा। पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अता तारड़। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। उम्मीद है जल्द ताजिरों के साथ मामलात तय पा जाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना भी एक चैलेंज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह।